वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर लेसन ऑन सीक्वल कोर्स। तो आज के लेसन के अंदर जो है ना वो फंक्शंस देखते हैं कि सीक्वल के अंदर फंक्शंस जो है ना वो क्या होते हैं। प्रीवियस लेसन के अंदर जो है ना वो हमने स्टोर्ड प्रोसीजर्स देखा था कि कैसे जो है ना वो आप अपनी सीक्वल के जो ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम्स हैं, कोड हैं, उनको कैसे जो है ना डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं और उसको जो है ना वो एनी टाइम आप जो है ना वो अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह फंक्शंस को भी जो है ना वो आप डेटाबेसेस के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ये एक तरह से अगर आपने कैलकुलेशन करनी है सीक्वल के अंदर, तो आप जो है ना फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के लेसन के अंदर देखते हैं, उसके बाद हम जो है ना वो फिर इसको क्रिएट भी करेंगे फंक्शन को, और लास्ट के अंदर जो है ना वो इसको ड्रॉप कैसे करना है, फंक्शंस को यूज़ कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आज फंक्शन के रिलेटेड हमारा लेसन है। तो चैनल को जो है ना वो आप सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद ये जो है ना वो हमारा सीक्वल का कोर्स है। तो प्लेलिस्ट है, इसको भी जो है ना वो आप एक्सेस कर लें और सेव कर लें इसको भी। तो स्लाइड्स के ऊपर मैं आ चुका हूँ, देखते हैं कि फंक्शन पे जो है ना वो है कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ फंक्शन इन सीक्वल। तो फंक्शन इज़ अ स्टोर्ड प्रोग्राम, जैसे कि स्टोर्ड प्रोसीजर जो है ना वो भी एक प्रोग्राम है जिसे हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। इसी तरह फंक्शन भी जो है ना वो आपका एक स्टोर प्रोग्राम है। आपने मतलब एक प्रोग्राम जो है ना वो बना लिया, एक जो है ना वो आपने क्वेरीज अपनी लिख ली हैं और बाद में जो है ना उनको स्टोर कर लेते हैं डेटाबेस के अंदर। तो इससे जो है ना वो हम समझ लें कि स्टोर्ड प्रोग्राम कह रहे हैं। इन द डेटाबेस दैट, जो आपकी हेल्प करता है कि आप जो है ना वो अपनी इनपुट से जो है ना वो दे सकते हैं, जिसे हम पैरामीटर्स कहते हैं। आप फंक्शंस के अंदर जो है ना वो अपनी स्पेसिफिक इनपुट्स दे सकते हैं। उसके बाद जो है ना वो आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, परफॉर्म द कैलकुलेशन, ठीक है? रिटर्न वन वैल्यू, तो जो हमारा फंक्शन है ना इसके अंदर आपके पास जस्ट वन वैल्यू जो है ना वो रिटर्न होती है। जैसे आप कोई कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के अंदर आपके पास जो है ना वो वन वैल्यू रिटर्न होती है, ठीक है? तो इसी तरह फंक्शंस के अंदर ये जो है ना इसका एक मेन इंपॉर्टेंट जो है ना वो थिंग है। तो अनलाइक अ स्टोर्ड प्रोसीजर ऑफ फंक्शन इज यूजुअली यूज्ड इनसाइड सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। तो जैसे हमारे पास 4-5 जो है ना वो सिलेक्ट क्वेरीज हैं, तो उनके ऊपर जो है ना वो आप अपना एक प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं। तो इधर ठीक है, ये लिखा हुआ है, अ फंक्शन इज़ यूजुअली यूज्ड इनसाइड सिलेक्ट स्टेटमेंट्स। थिंक ऑफ इट लाइक अ फार्मूला सेव्ड इनसाइड सीक्वल। लेकिन जो फंक्शन है ना, इसको आप ऐसे समझ लें कि आप जो है ना वो फार्मूलाज़ को जो है ना वो अपने सीक्वल माई सीक्वल सर्वर के अंदर जो है ना वो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जो है ना वो स्टोर्ड कर रहे हैं फार्मूलाज़ को, और आप जो है ना फिर फंक्शन को कॉल करेंगे और आप अपनी कैलकुलेशन जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास जो है ना वो एक सिनेरियो है, एक प्रैक्टिकल करते हैं, फिर जो है ना वो आपको और आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएँगे फंक्शन के रिलेटेड। तो वी हैव अ टेबल ऑफ एम्प्लॉइज़, हमारे पास जो है ना वो एक एम्प्लॉइज़ का हम सैंपल टेबल लेते हैं एंड वी वांट टू कैलकुलेट एनुअल बोनस। तो एम्प्लॉइज़ की जो भी सैलरीज़ है ना, हम उसका जो है ना वो एनुअल बोनस कितना बनता है, ठीक है? मतलब कि 10% ऑफ सैलरी जो है ना वो हम कैलकुलेट करेंगे। हमने 10% जो है ना वो हर एक एम्प्लॉयी को जो है ना बोनस देना है एनुअली। तो वो हम जो है ना वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए जो है ना वो हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं माइस्क्ल वर्कबेंच के ऊपर और फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे जो है ना फिर आपने फंक्शन को कॉल करना है, तो ये सीखते हैं। तो माइस्क्ल जो है ना वर्कबेंच के ऊपर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे हम जो है ना वो अपना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो है ना वो आप अभी एक सैंपल टेबल बना लें, जैसे कि ये मैंने एक टेबल क्रिएट कर ली है। उसके बाद इसके अंदर ये जो है ना डेटा इंसर्ट कर लें। तो इसके ऊपर जब हमारे पास कुछ डेटा होगा, कोई टेबल होगा, तो तब भी जो है ना वो हम कोई अपनी क्वेरीज़ को लिख सकेंगे। तभी जो है ना वो हम फंक्शन को क्रिएट कर सकेंगे। तो उसके बाद जैसे ही मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़ करता हूँ, तो ये मेरे पास जो है ना वो एक टेबल आ गया, 3 एम्प्लॉइज़ हैं और आगे जो है ना वो इनकी सैलरीज़ हैं। तो अब जो है ना वो हम अपना एक इधर जो है ना फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो है ना वो हम अपने डेलिमीटर्स को जो है ना वो चेंज करेंगे। जैसे कि हम स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले जो है ना वो डेलिमीटर ऐड करते हैं, ताकि जो है ना वो माइस्क्ल का जो सर्वर है, उसको पता होगा यहाँ से जो है ना वो आप अपना फंक्शन जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे जो है ना वो आप अपना स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं। तो डेलीमीटर जो है ना वो आपने ऐसे इधर लिख लेना, ठीक है? डेलीमीटर आ गया डबल स्लैश, ठीक है? और आगे यहाँ से जो है ना वो फिर हम अपना फंक्शन है ना उसको क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो है ना हम लिखेंगे क्रिएट, उसके बाद जो है ना फिर आगे आपने लिखना है फंक्शन, ठीक है? और आगे जो है ना फिर आपने अपने जो फंक्शन है ना उसका नेम लिखना है। तो जैसे कि मैं नेम लिख देता हूँ कि कैलकुलेट, ठीक है? कैलकुलेट एंड बोनस, हम जो है ना वो एनुअल अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका जो है ना बोनस कैलकुलेट कर रहे हैं 10%। उसके बाद जो है ना वो आगे हम अपने पैरामीटर्स देते हैं, कि जैसे जो है ना वो मैं इधर लिख देता हूँ सैलरी, मतलब कि हमने जो है ना वो सैलरी के जो है ना वो पैरामीटर्स देने हैं। सैलरी का हमारे पास जो है ना वो एक कॉलम है और आगे फिर जो है ना वो हम लिख देते हैं कि डेसिमल, और आगे मैं जो है ना वो 2 जो है ना वो इनपुट से देता हूँ डेसिमल की, जैसे कि 10 एंड 2। उसके बाद जो है ना फिर हम जो डेसिमल जो है ना वो हमने पैरामीटर्स दिए हैं, वो हमने जो है ना आउटपुट के अंदर भी हमने डेसिमल से जो है ना वो वैल्यूज़ लेनी है। तो उसके लिए जो है ना वो हम रिटर्न करते हैं, ठीक है? रिटर्न और आगे जो है ना वो डेसिमल एंड आगे जो है ना वो अपने दे देते हैं 10 एंड 2।
ठीक है? मतलब कि 2 जो है ना वो हमें इनपुट्स मिलेगी। जैसे कि 50,000 है, इधर मैं आपको बताता हूँ 50,000 है ना, तो आगे अगर आप 2 डेसिमल्स इनपुट देते हैं ना, तो आपको ऐसे जो है ना वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है? तो मतलब कि 2 आपको वैल्यू रिटर्न हो रही है, एक 50,000 और आगे ये सेकंड डेसिमल की वैल्यू है। उसके बाद जो है ना आपने एक और इधर चीज़ एंटर करनी है, वो है डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है? ये जो है ना आपने ज़रूर इधर एंटर करनी है। इसका मतलब कि जो भी हम एक इनपुट दे रहे हैं ना अपने फंक्शन को पैरामीटर्स के अंदर, वही जो है ना वो हमें हमारा जो फंक्शन है ना वो आउटपुट रिटर्न करेगा। ये जो हमारे पास अलग कॉलम है, जैसे कि डेट का अगर कोई हमारे पास डेटा है, तो ये इन चीज़ों के ऊपर जो है ना डिपेंड नहीं होगा। जैसे जो सैलरी का हम उसको जो एक वैल्यू दे रहे हैं, वो हमें सैलरी के अंदर जो है ना हमारा बोनस एक वैल्यू कैलकुलेट करके जो है ना वो रिटर्न करेगा। तो ये डिटर्मिनिस्टिक का जो है ना यहाँ मतलब है। तो ये जो डिटर्मिनिस्टिक है ना, ये मतलब कि ज़रूरी है और हमारा जो माइस्क्ल है ना उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए, ठीक है? तो आगे जो है ना फिर हम अपने जो फंक्शन है उसकी रियल जो है ना वो लॉजिक अब लिखने लगे हैं। तो हम जो है ना वो बिगिन करते हैं और नेक्स्ट जो है ना वो इधर हम अब अपनी जो एक जो है ना वो हम एक बोनस एक वेरिएबल जो है ना वो क्रिएट करते हैं। जैसे मैं जो है ना इधर डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है? डिक्लेयर और बोनस, बोनस से जो है ना वो हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और आगे जो है ना मैं लिखता हूँ डेसिमल, ठीक है? एंड आगे अपनी वैल्यूज़ दे देते हैं 10 एंड 2, ठीक है? सेम एज़ इट इज़ जो है ना वो हम अब उसके बाद जो है ना वो हम बोनस को सेट कर देते हैं, मतलब कि सेट एंड बोनस और उसके बाद इज़ इक्वल टू, ठीक है? मतलब कि सैलरी जो है ना वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं एनुअल बोनस, तो उसका ये फ़ॉर्मूला है कि जैसे कि 50,000 जो है ना वो एक एम्प्लॉयी की सैलरी है, उसको जो है ना वो उसका 10% इसका क्या होगा कि हम जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 0.10 से, तो ऐसे ये जो है ना इसका फ़ॉर्मूला है। तो उसका जो ना इधर हम मतलब अपनी लॉजिक लिख रहे हैं, तो सेट बोनस इज इक्वल टू सैलरी, उसके बाद जो ना इधर लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड उसके बाद 0.10, ठीक है? उसके बाद जो है ना वो फिर हम रिटर्न कर देते हैं अपनी वैल्यू को बोनस को और लास्ट के अंदर जो है ना वो हम अब एंड कर देते हैं अपनी जो ये जो हमारी लॉजिक हमने लिख ली है। तो इधर जो है ना हमारे पास रिटर्न में इधर एरर आ रहा है, तो इधर जो है ना वो रिटर्न्स आएगा, ठीक है? तो ये सिंपल सी जो है ना वो हमारा एक फंक्शन जो है ना वो आपने ऐसे क्रिएट करना है। तो लास्ट के अंदर जो है ना वो आप डेलीमीटर्स को फिर चेंज कर दें, डेलीमीटर और आगे जो है ना वो आप ऐसे लिख दें, ठीक है? तो ये सिंपल सा हमारा फंक्शन जो है ना वो एक क्रिएट हो चुका है, ये डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब भी आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, आपने एनुअल जो है ना एम्प्लॉइज़ का बोनस कैलकुलेट करना है, तो जस्ट आप अपने फंक्शन को कॉल करेंगे और अपने पैरामीटर्स इनपुट देंगे और आपको ये जो है ना कैलकुलेट करके दे देगा। तो अब जो है ना मैं यहाँ से इसको पूरा आपने जो है ना इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और रन कर देना है। तो ये आपका जो है ना वो फंक्शन इधर जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू यूज़ द फंक्शन। फंक्शन को जो है ना वो आपने अब कैसे यूज़ करना है, क्रिएट तो हो चुका है। तो उसके लिए जो है ना वो आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है? सेलेक्ट एंड आगे जो है ना वो आपने अपने फंक्शन का जो है ना वो नेम लिख लेना है। जैसे हमने कौन सा फंक्शन क्रिएट किया था, कैलकुलेट कैलकुलेट एंड बोनस। तो ये जो है ना हमने फंक्शन जो है ना वो क्रिएट किया था इस नेम से। तो आगे जो है ना वो आप फिर अपनी सैलरी लिख दें, अपने इनपुट पैरामीटर्स जो है ना वो दें। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ कि 50,000 एंड इसको जो है ना वो एंडिंग कोलन के साथ जो है ना वो बंद कर देता हूँ। उसके बाद जो है ना अगर आप इधर देखते हैं ना अपने स्कीमास के ऊपर इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आप इधर फंक्शन का हमारे पास जो है ना एक ऑप्शन है, बिल्कुल स्टोर्ड प्रोसीजर के बिल्कुल नीचे। तो इसके ऊपर जो है ना हमारा एक फंक्शन जो है ना वो इधर भी क्रिएट हो चुका है। इधर से भी आप देख सकते हैं कि कैलकुलेट बोनस के नेम से एक फंक्शन जो है ना वो इधर क्रिएटेड है। तो ऐसे जो है ना इस क्वेरी के साथ जो है ना वो आपने अब कैलकुलेशन करनी है। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, तो इसने मुझे बता दिया कि 5,000 जो है ना वो एनुअल जो है ना वो आपकी एक एम्प्लॉयी को जो है ना बोनस जाएगा, ठीक है? तो अगर इधर जो है ना मैं 60,000 कर देता हूँ, एक एम्प्लॉयी है हमारे पास, उसकी जो है ना वो 60,000 जो है ना वो सैलरी है, तो उसको जो है ना वो एनुअली बोनस कितना मिलेगा? तो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? अपने फंक्शन को जो है ना ये कॉल कर रहे हैं हम। तो जैसे इसको रन करता हूँ, तो ये कह रहा है कि 6,000 जो है ना वो एनुअल मतलब कि बोनस है, ठीक है? तो ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। फंक्शन के लिए फंक्शन का मतलब कि यही पर्पज़ है सीक्वल के अंदर कि आप जो है ना वैसे अपनी कैलकुलेशंस को जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट एक फंक्शन को, एक छोटी सी क्वेरी को जो है ना वो कॉल कर उसके बाद जो है ना वो आपके पास अगर एक टेबल के अंदर डेटा मौजूद है, तो उससे भी जो है ना वो आप अपनी जो बोनस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने इधर जो है ना एक क्वेरी को पेस्ट किया, ठीक है? तो जैसे कि हम सेलेक्ट करते हैं एम्प्लॉयी के नेम को, सैलरी को, उसके बाद इधर जो है ना हमने एक जो है ना वो बोनस के नेम से एक जो है ना वो अलाइस क्रिएट कर ली है। कैलकुलेट बोनस और सैलरी का ये हमारा जो है ना फंक्शन है। तो जैसे मैं इसको अब रन करता हूँ यहाँ से, तो ये सारे जो है ना वो एम्प्लॉइज़ की आगे हमारे पास एक अलायस जो है ना वो एक मतलब कि बोनस का एक कॉलम बन चुका है। तो ये जो है ना वो सारे टेबल के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनका जो है ना बोनस कैलकुलेट करके हमें दे रहा है।
ये फर्स्ट जो है ना वो एम्प्लॉयर्स के जो है ना 6000 बोनस है, 5000 है सेकंड का, और थर्ड का जो है ना वो 75,000 इसकी सैलरी है, और एनुअल 10% बोनस जो है ना वो 75 जो है ना वो 100 बनता है। तो ऐसे जो है ना वो आप बाय टेबल भी जो है ना वो अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, फंक्शन को जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब जो है ना वो आपने फंक्शन क्रिएट भी कर लिया, यूज़ भी कर लिया, तो अब इसको जो है ना आपने डिलीट कैसे करना है, ड्रॉप कैसे करना है। तो आप जो है ना वो ड्रॉप का जो हमारे पास कीवर्ड है, कमांड है, इसको यूज़ करेंगे और आगे लिखेंगे फंक्शन, ठीक है? और आगे जो है ना वो आप अपने फंक्शन का नेम लिखेंगे, जैसे हमारे पास है कैलकुलेट। तो ऐसे जो है ना वो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैंने इसको रन किया तो हमारा फंक्शन जो है ना वो ड्रॉप हो चुका है, मतलब कि फंक्शन जो है ना डिलीट हो चुका है। स्कीमा के ऊपर चलता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कि फंक्शन के अंदर जो है ना वो कोई फंक्शन मौजूद नहीं है। लास्ट में जो है ना देख लेते हैं कि हाउ दिस वर्क, मतलब कि ये सारा प्रोसीजर जो है ना वो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले जो है ना वो हमने एक फंक्शन, मतलब कि क्रिएट फंक्शन से जो है ना वो हमारा फंक्शन जो है ना वो क्रिएट होता है। तो अगर आप ये क्रिएट फंक्शन नहीं लिखेंगे तो सीक्वल को कैसे पता चलेगा कि आप जो है ना वो क्या क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद रिटर्न हमने यूज़ किया था, तो ये जो है ना एक डेटा टाइप है, मतलब कि अगर आपने रिटर्न वैल्यू लेनी है तो फिर आप जो है ना रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद डिटर्मिनिस्टिक मैंने आपको बताया कि अगर आप सेम इनपुट हम दे रहे हैं तो हमें जो है ना सेम ही हमें सैलरी के रिलेटेड जो है ना वो इनपुट चाहिए। तो इसके लिए जो है ना हम डिटर्मिनिस्टिक का एक कीवर्ड है, इसको यूज़ करेंगे। और लास्ट में हमने रिटर्न जो है ना वो यूज़ किया था सेंड वैल्यू बैक, ठीक है? तो ऐसे जो है ना ये एक वर्क करता है। उसके बाद फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स हैं, ठीक है? मतलब कि इन दोनों के दरमियान जो है ना वो क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास जो ये फीचर्स हैं, रिटर्न वैल्यूज़ करता है, जो फंक्शन है ना इसके अंदर रिटर्न वैल्यू होती है, वन वैल्यू रिटर्न होती है, मैंने आपको बताया फंक्शन के अंदर, ठीक है? उसके बाद प्रोसीजर के अंदर जो है ना वो मतलब कि रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद यूज़्ड इन सेलेक्ट, तो फंक्शन जो है ना वो सेलेक्ट के अंदर जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीजर जो है ना ये समझ लें कि ब्लॉक ऑफ हमारे पास क्वेरीज़ हैं। उसके बाद कॉल्ड यूजिंग है, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए जो है ना आप सेलेक्ट और आगे जो है ना वो अपने फंक्शन को लिखते हैं, और प्रोसीजर को कॉल करने के लिए आप जो है ना वो कॉल का यूज़ करते हैं। तो ये था आज का लेसन कि आई होप आपने जो है ना फंक्शंस को अच्छे से समझ लिया होगा। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप नीचे जो है ना वो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे ज़रूर जो है ना पूछ सकते हैं। तो चैनल को जो है ना आप सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद ये सीक्वल का कोर्स है, प्लेलिस्ट है, इसको भी एक्सेस कर लें। तो थैंक यू।